सर्वप्रथम मैं आप सभी को हमारे समाज के आराध्य देव निषाद राज गौर जी की जन्म जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और बहुत बहुत बधाई। आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी भाई बंधु जो आए हैं उनका भी मैं स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूं। मंचासीन हमारे राष्ट्रीय महासचिव अजय रैकवार जी, उनका स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे राष्ट्रीय सदस्य सह मीडिया प्रभारी नीरज रैकवार जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और साथ में हमारे साथ काम कर रहे हमारे प्रदेश उपाध्यक्ष नारायण प्रसाद जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे युवा संगठन मंत्री भाई संतोष बर्मन जी, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। हमारे संभाग अध्यक्ष डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। मंचासीन हमारी माता शक्तियाँ, उनका भी स्वागत वंदन अभिनंदन करते हैं। और जो भी गांव से पधारे हैं जनता जनार्दन में, उनका बहुत बहुत हृदय से स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। आज बड़ा ही हर्ष का दिन है हमारे समाज के लिए, सौभाग्य का दिन कहिए। आज हमारे समाज के आराध्य देव, जिनको हमारा पूरा समाज पूजता चला आ रहा है, उनकी आज जन्म जयंती है। मैं संक्षिप्त में बता दूं, हमारे निषाद राज जी का जन्म सिंगरपुर इलाहाबाद के पास हुआ था। उनका नाम गुहाराज, असली नाम उनका गुहाराज है, बाकी वो निषाद राज के नाम से प्रसिद्ध हुए हैं। गुहाराज उनका असली नाम गुहाराज है, निषाद राज के नाम से वो प्रसिद्ध हुए हैं। और उनके पिताजी का नाम तीरथ राज, उनके दादा का नाम प्रयागराज। ये हम लोगों की एक गर्व की बात है कि इलाहाबाद में उन्हीं अपने पूर्वजों के नाम से स्थान जाना जाता है। साथ ही हमारे जो संसार पूजता है आराध्य अयोध्या नंदन हमारे गुहाराज जी, उनके बाल सखा हैं। क्योंकि जब शिक्षा का दौर चल रहा था, उसी समय जिस कुलगुरु में राजा रामचंद्र जी ने शिक्षा ली है, उसी कुलगुरु में हमारे गुहाराज निषाद राज ने भी शिक्षा ग्रहण की है। क्योंकि ये हमारे बाहुबली क्षत्रियों के नाम से जाने जाते थे, ये बहुत बड़े ताकतवर राजा थे। मैं आपसे बता दूं, जो दशरथ जी थे, हमारे गुहाराज निषाद जी के पिताजी तीरथ राज जी ने 13 बार हराया उनको, क्योंकि उनकी सीमा और सिंगरपुर की सीमा लगी हुई है। 13 बार हराया हमारे तीरथ राज जी ने। उसके बावजूद जो दशरथ जी पुत्र प्राप्ति नहीं कर पाए, उसका कारण केवल हमारे तीरथ राज जी थे कि युद्ध में ऐसा बाण उनको मारा कि उनकी पुत्र पैदा करने की क्षमता खत्म हो गई। सही बात। उसके बाद उन्होंने आह्वान किया कि हमारा वंशज कैसा चले, तो हमारे ही समाज के सिंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति का यज्ञ करवाया और चौरा घाट में ना की जन्म हुआ, चारों भाव प्रकट हुए हैं वहां पर। चौरा घाट में रामचंद्र जी चारों भाई प्रकट हुए हैं। हाँ। ना की उत्पत्ति हुई है। हाँ। तो मैं आपसे बता दूं, हमारे समाज को केवल एक जानने की जरूरत है कि हमारा समाज कमजोर नहीं है, बहुत बाहुबली है। इससे भारत के ऊपर बहुत शासन किया है। और साथ ही हमारे आराध्य देव, जिनकी जन्म जयंती भारत में हजारों जगह मनाई जाती है, मगर दुख की बात यह है कि छोटे छोटे जातियों के देव, चाहे वो कबीरदास जयंती हो चाहे कोई अन्य जयंती हो, हमारे समाज की ऐसी विडंबना है कि आज तक हमारे
भगवान वरराज निषाद राज जी की जयंती की शासकीय छुट्टी नहीं मिली है, नहीं मिली। और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ ये शासकीय छुट्टी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। तो इस तारतम्य में हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने एक बीड़ा उठाया है। सोशल मीडिया के जरिए कम से एक माह से हमने हजारों वीडियो प्रेषित किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, और साथ ही विज्ञापन का काम चल रहा है, और साथ ही हमारे विधायक और मंत्रियों को हम रोल ज्ञापन दे रहे हैं। आज नहीं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर सभी समाज अगर इकट्ठा हो जाए तो अगली छुट्टी, अगली जयंती राष्ट्रीय घोषित होगी। ये मेरा दावा है। इसलिए मैं हम सभी लोगों से आह्वान करना चाहता हूं कि आप हमारी इस लड़ाई में सभी लोग कंधे से कंधा मिला करके हमारे आदरणीय राष्ट्रीय महाजी के हाथ मजबूत कीजिए, और साथ ही वीडियो और जितने भी विधायक हैं सबको हम ज्ञापन दें, और सभी से हम उनसे अनुशंसा कराएं कि हमारी आने वाली चैत्र नवरात्रि की पंचमी की राष्ट्रीय अवकाश घोषित हो। मैं एक सुनो दादा बोल लेने दो, फिर पूछना। अभी आप बोल लेने दो। तो आप लोग, आपने यहाँ पर जो कार्यक्रम रखा है उस टीम को भी मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने ऐसे जगह पर एक मंदिर है। हाँ, बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह। आप लोगों ने ऐसा कार्यक्रम रखा। हम पूरी टीम को आभार व्यक्त करते हैं, और सबको इकट्ठा करना है। और आप लोगों से यही निवेदन है